स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि थाना जो तो ज़िला या फिर थाने ज़िले को हम विभाग भी समझ सकते हैं, इतनी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आती हैं और इनकी अपनी एक अलग पहचान है। अलग जो है तो यहाँ पर नेताओं के काम करने के तरीके भी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के अंदर अगर हम शुरू करते हैं तो 134 विधानसभा क्षेत्र से नंबर शुरू होते हैं, तो कई एक नंबर इसके अंदर आते हैं, कई एक विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भिवंडी ग्रामीण के बारे में। तो भिवंडी ग्रामीण के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की जो तो मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र की कई एक तकाजे हैं डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन ये भी पिछड़ा हुआ है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र ये भी एसटी कैटेगरी की रिजर्व है, लेकिन ये भी डेवलपमेंट के मामलों के अंदर अगर देखा जाए तो ये अन्य विधानसभा क्षेत्रों से काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र आती है और भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र। भिवंडी वेस्ट की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी कम होता हुआ नजर आता है। भिवंडी वेस्ट ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूर्वी भिवंडी की बात करें तो रईस शेख समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव जीत कर आने में कामयाब हुए थे। जनता इस बार भी इनके साथ काफ़ी हद तक के जुड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जहाँ पर डेवलपमेंट की, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर करने में रईस शेख कामयाब हुए हैं। कल्याण वेस्ट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कल्याण की जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है जिस तरह का जो है तो रेस्ट ऑफ मुंबई के अंदर नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें इस बार की इस विधानसभा क्षेत्र की लेखे जोखे की, तो कई एक चीज़ें जो तो इसके अंदर नज़र आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुरबाद विधानसभा क्षेत्र की बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो थाने की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र आती है मुरबाद। मुरबाद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात ऐसे ही है। यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उस तरह का डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है जिस तरह की उम्मीद यहाँ की जनता ने जो है तो लगाई हुई नज़र आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुरबाद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर कई एक जगहों पर देखा जाए तो उस तरह का डेवलपमेंट हो सकता था। डेवलपमेंट के तौर पर पर्यटन स्थल का भी जो है तो इसमें शुमार किया जा सकता है। अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 140वां नंबर आता है, लेकिन इस तो मैं बता दूं कि इन्हीं इलाकों के अंदर जो तो यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है जिस तरह की आमतौर पर उन्होंने तौर पर यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पर MIDC एरिया है और कई एक चीज़ें जो तो इस विधानसभा के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले में, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के मामले में, बुनकरों के मामलों के अंदर उसका अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। कल्याण पूर्व यानी कि कल्याण ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर भी उस तरह का जो है तो डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है जिस तरह का जो है तो डेवलपमेंट होना चाहिए था। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जनता कभी कभी परेशान नज़र आती है। डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र मुंबई के एक बड़े इलाके में या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि थाने के एक बड़े इलाके के अंदर जो इसका शुमार किया जाता है डोंबिवली। और डोंबिवली की अगर हम डेवलपमेंट की रचना को देखें तो उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है जिस तरह का डेवलपमेंट की जनता यहाँ पर अपेक्षा करती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को अगर इस विधानसभा के अंदर, इस इलाके के अंदर अगर हम मिला लेते हैं तो कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि घंटों बहस इसके ऊपर की जा सकती है, बातें हम कर सकते हैं। डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट के मामलों के ऊपर बात कर सकते हैं या डेवलपमेंट की चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं। कल्याण ग्रामीण, कल्याण रूरल के ऊपर अगर हम बात करें तो कल्याण थाने ज़िले का एक प्रमुख क्षेत्र है कल्याण। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर जो है तो आकर बसे हुए लगते हैं और यहाँ पर की जनता दोस्तों मैं बता दूं कि डेवलपमेंट के मामलों को लेकर और कई अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर दोस्तों जनता परेशान भी नज़र आती है और कई एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी जो तो यहाँ पर होते हुए नज़र आती है। वहीं अगर हम बात करें मीरा बहंदर विधानसभा क्षेत्र की तो दोस्तों मैं बता दूं
कि ये विधानसभा क्षेत्र 145वां नंबर जो तो इसका आता है, और 145वें नंबर के साथ साथ कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो हम बात या फिर इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं। डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तो जनता परेशान है। वहीं अगर हम यहाँ पर वोटिंग पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज का इसके अंदर कंपोनेंट आता है। वहीं अगर हम बात करें ओवीसी मांझवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की जो तो कंडीशन है या फिर जिसके ऊपर जो तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर उस तरह का जो तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट नहीं मिलता है। जिस तरह की बेसिक मूलभूत सुविधा जिसको हम कह सकते हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पर ओवल मांझीवाड़ा के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, अन्य समाज के इलाकों के अंदर अभी भी वैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है जिस तरह के मुंबई के इलाकों के अंदर होनी चाहिए। कोपीरी पंचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो एकनाथ जो तो मैं आपको बता दूं शिंदे यहाँ पर थे, चुनावी मैदान में थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो तो चीज़ें हुई हैं वैस तरह की जो तो मैं आपको बता दूं कि इस बार होगी या नहीं, ये हम इसके ऊपर कंफर्म बात कर सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिलता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को इसके ऊपर समावेश किया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर घंटों बहस की जा सकती है। मुसलमानों को लेकर अगर बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो उनकी गलियों के अंदर और उनके इलाकों के अंदर उस तरह का विकास नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री होते हुए दोस्तों मैं बता दूँ, अगर इस इलाके का अगर मूलभूत सुविधाओं का और कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर इस विधानसभा पर विकास हो जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो यहाँ पर हो सकती थी। दोस्तों हम बात करेंगे थाने के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं थाने के डेवलपमेंट के बारे में या थाने के अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं के बारे में या फिर थाने के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है उन लोगों के विकास के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस तरह का जो तो विकास नहीं हुआ है जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अन्य चीज़ों को अन्य इलाकों में होता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बड़े दिग्गज पॉलिटिकल नेता दोस्तों यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, बसते हैं और कई चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए नज़र आती है, लेकिन उस तरह से जो तो विकास की बात अगर की जाए तो उस तरह का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात की जाए तो एक बड़ा कंपोनेंट जिसको हम कह सकते हैं मुसलमानों का वोट और हुक्का आता है और एक अरसे से दोस्तों यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की राजनीति होते आई है और यहाँ पर अब तक के जो तो मुस्लिम इलाकों के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। पिछली दफ़ा विधानसभा क्षेत्र की चुनाव की अगर इस इलाके के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर MIM ने अपना प्रत्याशी ज़रूर उतारा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जितेंद्र रेवाड़ के चलते वो जो तो उनके साथ शामिल हो गया था। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि इस बार किस तरह का हालात यहाँ पर पैदा होते। एरोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक विस्तारित तौर पर वीडियो बनाई जा सकती है जो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का विकास की बात की जाती है तो यहाँ पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है। बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर हम बात करें तो दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी उस तरह का जो बेसिक तौर पर बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर जनता को नहीं मिल पाई है। दोस्तों हम बात करेंगे ईस्ट जोगेश्वरी के बारे में, तो पूर्वी जोगेश्वरी के फिलहाल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वैकेंट है यानी कि खाली है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। भांडुप वेस्ट भांडुप की पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह की जो तो कंडीशंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं भांडुप के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अन्य चीज़ों को लेकर उस तरह का भी विकास यहाँ पर नज़र नहीं आता है जो जनता की अपेक्षा है।
विक्रोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी जो है तो एक विस्तारित तौर पर जो है तो बातें हम कर सकते हैं, जिसके लिए भी फिलहाल उस तरह का वक्त नहीं है। मुलुंद विधानसभा क्षेत्र, मुलुंद विधानसभा की अगर हम बात करें तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो यहाँ पर काम करना सख्त ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है तो रिक्शे वालों की समस्याएं और कई अन्य चीज़ों की लेकर जो है तो यहाँ पर समस्या दिखाई देती है। मगर थाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह के डेवलपमेंट की अपेक्षा यहाँ की जनता करते हुए नज़र आ रही है। और बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर जो तो कमी देखने को मिलती ही है। दहिसर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलता है। वही कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि थाने के अंदर, तो थाने विधानसभा या थाने के अंदर दोस्तों जिस तरह की विकास की बातें की जाती है उस तरह की जो है तो जनता जो है तो यहाँ पर अपेक्षा कर सकती है। लेकिन बेसिक तौर पर मूलभूत सुविधाएं भी इस इलाके में मिलने के लिए जो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बेरोजगारी के मामले और कई अन्य चीज़ों, पलायन का मुद्दे